आइए अब 13वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अयाचित पूंजी। अयाचित पूंजी का मतलब जो अभी तक मांगी नहीं गई है। अयाचित पूंजी का भाग जिसकी मांग केवल कंपनी के विघटन के समय की जाती है। जो कंपनी बंद होगी, कंपनी जब बंद होगी तब क्या करेगी, उसकी मांग करेगी। अयाचित का मतलब अभी तक जो मांगी नहीं गई है, और उसकी मांग भी कब की जाएगी, जब विघटन होगा। तो उस पूंजी को क्या कहते हैं, यह पूछना चाहता है प्रश्न। देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एंड द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होगी तभी मांगा जाएगा, इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको हम, रिजर्व कैपिटल, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं संचित पूंजी। ऐसी पूंजी जिसको कि कंपनी विघटन के समय मांगेगी, इसको हम बोलते हैं संचित पूंजी, और इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ये भी एक नंबर का है। तो अब इसके बाद से जो है वो प्रश्न के नंबर, बड़े प्रश्न आना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, आपके सामने 14वां प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ये आपका 3 नंबर का सामान्यता आता है। यह नंबर नहीं लिखा हुआ है, ये 3 नंबर का सामान्यता क्या होता है आपको पूछा जाता है। देखिए, कबीर तथा फरीद एक फर्म में के क्या है, साझेदार हैं, तथा 3:1 में क्या करते हैं, लाभ हानि बांटते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने फर्म के लाभ में 1/4 भाग के लिए माणिक को क्या बनाया, नया साझेदार बनाया। तो 1 अप्रैल 2019 को एक नए साझेदार का प्रवेश हुआ है, जिसको कि 1/4 भाग लाभ दिया गया है। माणिक ख्याति प्रीमियम का अपना भाग नकद लाया। माणिक ने क्या किया, अपने भाग की जो ख्याति थी, अपने हिस्से की जो ख्याति प्रीमियम था, वो क्या लेकर आया, नकद में लेकर आया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो है पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुना। यहां आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि फर्म की ख्याति की गणना कैसे करनी है। माणिक अपना भाग नकद में लेकर आया, पहले आप फर्म की ख्याति की गणना करिए, उसमें माणिक का भाग निकालिए, तो वो उसमें पता चल जाएगा माणिक कितना पैसा नकद में लेकर आएगा। जो फर्म की जो ख्याति है उसका गणना औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर करनी है, और पिछले 3 वर्षों का लाभ आपको दिया हुआ है। तो 3 वर्षों का तो पहले औसत निकाले, उसका दुगुना कर ले, वो आपका ख्याति होगा, पूरे फर्म की ख्याति होगी, वो पूरे फर्म की गुडविल होगी, और उसमें से भी 1/4 भाग जो है वो माणिक नकद लेकर आएगा। 2016-17 का लाभ है, 17-18 का लाभ है, 18-19 का लाभ दिया हुआ है। वर्ष 18-19 में क्या हुआ, आग से 20,000 की हानि हुई, जिसका लेखा लाभ की गणना में नहीं किया गया था। यहां बोला गया है कि 18-19 में क्या हुआ है, 20,000 रुपए की हानि किससे हुई, आग लगने से हुई, लेकिन इसका लेखा क्या नहीं किया गया, लाभ की गणना में नहीं किया गया है। यानी आपको इस लाभ में कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस हानि को दिखाया ही नहीं गया लाभ की गणना में। क्लियरली यहां पर स्पष्ट रूप से बोला गया है, इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए कि इसको नहीं दिखाया गया तो मुझे कोई समायोजन नहीं करना है। ख्याति की गणना कीजिए तथा इसके लेखांकन के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है, रोजनामचा प्रविष्टि भी आपको देनी है। सबसे पहले मैं यहां आपके लिए ख्याति की गणना कर रहा हूं। जो ख्याति है, गुडविल है, वो गुडविल क्या है, एक तरीके से गुडविल जो आपको निकालनी है वो औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसका 2 गुना, औसत लाभ का 2 गुना। 2 मिनट रुकिएगा। औसत लाभ का आपको क्या करना है, 2 गुना ख्याति की गणना आपको करनी है। तो यहां औसत लाभ का 2 गुना मेरे को ख्याति यहां निकालनी होगी, जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो यहां पर जो ख्याति है उसकी गणना करनी है। ख्याति जो होगी वो आपका औसत लाभ दो गुना। अब औसत लाभ निकाल रहा हूं मैं। औसत लाभ निकालने के लिए 3 साल के लाभ आपको दिए गए, इन तीनों का योग करेंगे, उसमें किसी तरीके का समायोजन नहीं हो, 3 से भाग देंगे। तो औसत लाभ कितना होगा, देखिए पहले वर्ष का लाभ 90,000 रुपए है, दूसरे वर्ष का लाभ 1,30,000 रुपए है,
तीसरे वर्ष का लाभ 86,000 रुपए है, उसमें किसका भाग देना होगा मुझे? 3 का भाग देना होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तीनों का योग जो आएगा वो आप योग करिए, 6,000 आएगा, 8 और 3 9 और 3 12 और 8 20, हासिल 2 और 1 3, 3,06,000 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 1,02,000 रुपए आपका क्या आ गया? औसत लाभ आया। इस औसत लाभ को मैं यहां रखूंगा, 1,02,000 इंटू 2 करूंगा तो आपका 2,04,000 रुपए आपका क्या आ गया? एक तरीके से ख्याति आ गई। ये ख्याति किसकी है? फर्म की है। अब इसमें माणिक का हिस्सा कितना है? 1/4 है। तो आपको 1/4 के लिए, माणिक के 1/4 हिस्से के लिए आपको क्या करना होगा? एक तरीके से यहां पर खानी की गणना करनी होगी। तो यहां आपको मैं करके बताता हूं इसको। दो मिनट रुकिए, इसको मैं यहां हल करता हूं। तो अब जो माणिक है, उस माणिक के पास माणिक का लाभ 1/4 है, तो माणिक के हिस्से की ख्याति आपको निकालनी होगी। माणिक के हिस्से की ख्याति कैसे निकालेंगे हम? फर्म की ख्याति कितनी है? 2,04,000 रुपए। माणिक का हिस्सा कितना है? 1/4। तो 4 से भाग दे दीजिए इसको, 4 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 51,000 रुपए जो होंगे वो ख्याति किसकी होगी? माणिक की होगी। 51,000 रुपए ख्याति माणिक लेकर आएगा, जिसको कि बाकी के जो ये दो साझेदार है, कबीर और फरीद, ये दोनों क्या करेंगे? एक तरीके से बांटेंगे। यहां कुछ नहीं बोला हुआ है कि इनका नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा, तो यह माना जाएगा जो त्याग का अनुपात है वो 3:1 पुराने अनुपात जैसा ही होगा। तो इसकी आपको एंट्रीज करनी है। उसकी एंट्री करने के लिए अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जो एंट्री की जाएगी वो एंट्री किस तरीके से करनी है। जर्नल प्रविष्टियां करने को आपको बोला गया है। जर्नल प्रविष्टि आपको किसकी करनी है? 51,000 रुपए की करनी है। तो आइए मैं इसकी जर्नल प्रविष्टि यहां इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन है उसके साथ करके बता देता हूं। तो जर्नल जो होगा वो आप यहां पर बनाएंगे। तो यहां पर मैं जर्नल बना रहा हूं, इधर देखिए। जर्नल एंट्रीज में कर रहा हूं। जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपको पूरा एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। मैं फॉर्मेट बना रहा हूं यहां पर। ये डेबिट राशि का होगा, ये क्रेडिट राशि का होगा, ये जर्नल फोलियो नंबर होगा, और इधर डेट बनाते हैं। तो आप डेट चाहे तो डाल दें, नहीं तो न डाले तो भी चलेगा। सबसे पहले जो होगा वो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? गुडविल होगा, क्योंकि माणिक अपने हिस्से की ख्याति क्या ला रहा है? गुडविल ला रहा है, जो 51,000 रुपए होगी। ये 51,000 रुपए की ख्याति माणिक क्या लाया? गुडविल लाया है। तो आप यहां नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुडविल ब्रोट बाय माणिक, या ब्रोट ओनली, ये बात लिख दीजिए आप। उसके बाद में ये गुडविल जो होगी वो कौन बांटेंगे? कबीर और फरीद, जो दो साझेदार थे, वो किस अनुपात में बांटेंगे? वो त्याग के अनुपात में बांटेंगे। त्याग का मतलब होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो त्याग का अनुपात। तो त्याग के अनुपात में बांटेंगे। अब चूंकि यहां पर नया लाभ हानि अनुपात आपको कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यह माना जाएगा कि त्याग का अनुपात जो होता है वो पुराने अनुपात के बराबर ही होता है। इस दशा में आप वापस गणना मत करिएगा त्याग के अनुपात की, क्योंकि त्याग का अनुपात वो ही आएगा। क्योंकि यहां पर कुछ नहीं बोला हुआ है कि ये माणिक जो होगा वो अपना हिस्सा किससे लेगा, तो यह माना जाता है कि त्याग का अनुपात पुराने अनुपात जैसा ही होगा, मतलब 3:1 होगा। तो ये जो गुडविल है, अगली एंट्री में मैं इस गुडविल को बंद कर दूंगा। ये देखिए, पहले क्रेडिट किया, अब डेबिट कर रहा हूं। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? वही 51,000 रुपए, और इसको किसमें बांट दूंगा? कबीर, तो टू कबीर्स कैपिटल एंड टू, दूसरा कौन है? फरीद, फरीद्स कैपिटल।
किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सो आप ये बोल सकते हो गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब त्याग का अनुपात जो है वो पुराने जैसा है, तो 3:1 में आपको इसको क्या करना है? बांटना है। तो 51,000 को आप क्या करिए? 4 भागों में बांट दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 1 और आपका आएगा फिर 11, तो 4 दूनी 8, फिर 30 बचा, तो 7 चौक 28 और 5 और 0, 12,750 रुपए आपका क्या है? एक तरीके से एक हिस्सा आया, उसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कबीर का आ जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो फरीद का आ जाएगा। 3 से अगर मैं गुणा करता हूं तो 0 0 5 किया 15, हासिल 1, 22 और 7 21 और 1 22, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 और 3 एकम 3, 37,250 जो है वो किसका होगा? कबीर का होगा। और आपका 12,750 जो है वो किसका होगा? 12,750 जो होगा वो फरीद का होगा। इस तरीके से ख्याति का क्या कर दिया जाएगा? समायोजन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया आपके सामने देखिए, सबसे पहले मैंने ख्याति की गणना करी है, वो जैसा बोला हुआ था उसके अनुसार ख्याति की गणना करिए। तो पूरे फर्म की ख्याति 2,04,000 आई, और उसमें माणिक का हिस्सा 1/4 था, तो 2,04,000 को 1/4 से गुणा करके 51,000 रुपए उसकी ख्याति निकाली। और उसके बाद मैंने इसकी प्रविष्टि आपको करके बताई थी, तो इसकी प्रविष्टि जो है वो आप देखिए यहां पर की हुई है कि किस तरीके से मैं यहां पर उसकी एंट्री करूंगा। वो एंट्रीज आपको यहां पर मैंने समझाई थी कि किस तरीके से इसकी एंट्री की जाएगी। तो ये आपके सामने पूरी प्रविष्टियां है, जनरल प्रविष्टि। इस तरीके से ये 2 प्रविष्टि करके हम इस पूरे प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे।